अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आप ग्रीन बॉक्स में देखें सेट दैट हैव नॉन नल इंटरसेक्शन और कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स कि ऐसे सेट जिनका जो है इंटरसेक्शन जो है हमेशा क्या है नन नल आए कि कभी भी एम्प्टी सेट ना आए कि उनका जो इंटरसेक्शन है दो सेट का उनका जो आंसर है वो क्या है नॉन एम्प्टी हो तो वो क्या कहलाता है ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। मीन्स ऐसे सेट जिनके दरम्यान कुछ ना कुछ कॉमन हो वो क्या कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं और उनका इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये द एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, आपके पास ये एलिमेंट है यूनियन ए एंड बी की 2 3 5 6 7 8 9, ये आपके पास ए था, ये आपके पास बी था, ये ऊपर इनकी जो पड़ी है ये क्या है, ये इनके यूनियन, ये पड़ी है ए और बी की क्या पड़ी है यूनियन। ये देखें 2 3 4 5 6 किस में ए में थे सारे लिख दिए और 5 6 क्या हो रहा है दोनों में रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे एक ही मरतबा हमने लिखा 5 और 6 और 7 8 9 ये आगे बी के भी एलिमेंट आएंगे। यूनियन में क्या होता है ए और बी दोनों के एलिमेंट लिखने होते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ एलिमेंट नॉट इन ए कॉल्ड द एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए, आपके पास क्या कहलाते हैं ऐसे एलिमेंट जो ए का हिस्सा ना हो क्या कहलाते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, अब देखें ए क्या है 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 के अलावा यू के जो भी एलिमेंट पड़े हैं वो क्या कहलाएंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। 2 3 4 5 6 के अलावा आपके पास है 1 7 8 9, ये देखें ऊपर क्या देखें 7 8 9 और 1, ये आपके पास रह जाते हैं बाकी, ये रेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ आपके पास 7 8 9 और एक 1 रह जाता है यू में से, बाकी 2 3 4 5 6 क्या होते हैं ए का पार्ट होते हैं। तो ए के ये वो एलिमेंट आ गए जो ए में मौजूद ना हो तो वो क्या कहते हैं ए का कंप्लीमेंट कहलाता है। मींस यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए क्या होता है ए का कंप्लीमेंट। और इसी तरह बी का कंप्लीमेंट क्या होगा यू डिफरेंस बी, मींस अब बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो यू में ना हो। अब देखें 8 और 9 नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भी 8 और 9 नहीं है, 6 और 7 बी में है यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 5 भी बी में है वो भी नहीं लिखेंगे। अब बाकी जो एलिमेंट है 1 2 3 4 वो हमने यू के लिख देने हैं। ठीक है, अब देखें 5 6 7 8 9 बी में मौजूद थे वो हमने नहीं लिखे और आपने कौन से एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5 हमने जो है ये हमने लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बी का कम्प्लीमेंट आ गया, मीन्स यू डिफरेंस बी आ गया। The difference of A and B are the elements presented in A but not in A। अब देखें A difference B, A difference B इस तरह हम लिखते थे, तो इसका मतलब क्या है कि A के वो एलिमेंट लिखने हैं जो B में ना हो। अब देखें A क्या है आपके पास 2 3 4 5, ये ऊपर देखें 2 3 4 5 6, आपके पास B क्या है 5 6 7 8 9। अब ये बताएं A के कौन से एलिमेंट हैं जो B में नहीं है 2 3 4, 2 3 और 4, ये देखिए हमने लिख दिया 2 3 और 4, ए डिफरेंस भी क्या आ गया 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है यू, लेट यू आपके पास है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये आपके पास के तक अल्फ़ाबेट्स हैं और ए में आपके पास ए ई आई है और बी में आपके पास बी सी डी एफ और जी है। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देंगे। ये देखें ए में क्या है ए ई आई और बी में क्या है आपके पास बी सी डी एफ और जी, तो आप क्या लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और आई, क्या लिखा आपने ए बी सी डी ई एफ जी और आई। ठीक है, अब ये कौन से एलिमेंट है सारे के सारे ए और बी के हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ये ए यूनियन बी क्या होती है कि दो सेट का क्या लिख देते हैं कंप्लीट एलिमेंट एक सेट में लिख देते हैं उठा के। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी ये होगा कि ए और बी में से जो कॉमन आएंगे। अब देखिए ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए में देखें ए है बी में नहीं है, ए में क्या है ई है बी में नहीं है, ए में क्या है आई है और बी में नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा आंसर, मैंने क्या कहा था एम्प्टी सेट आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा एम्प्टी सेट, जब दो सेट में कुछ भी कॉमन ना होगा तो आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। अब ए का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए,
यू के वो एलिमेंट लिखने जो ए में मौजूद ना हो, क्योंकि यू पहले है तो यू के वो एलिमेंट आपने लिखे जो ए में मौजूद ना हो। अब ये बताएं ए में क्या है, ए ई आई, इसके अलावा यू के आपने तमाम एलिमेंट उठा के लिखने, मीन्स ए भी नहीं लिखना, आई भी नहीं लिखना और ई भी नहीं लिखना, ये तीन एलिमेंट नहीं लिखने और यू के सारे एलिमेंट यहाँ पे आपने लिख देने। तो क्या बन जाएगा अपने पास, ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा कि यू के सारे एलिमेंट लिख दें विदाउट ए। ये देखें बी सी डी एफ जी एच जे और के, ये आपने सारे लिख दिए। ए ई आई नहीं लिखे क्योंकि वो ए का एलिमेंट है। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट लिखेंगे तो बी का एक भी एलिमेंट नहीं लिखना आपने, सारे के सारे क्या लिखने, यू में से लिखने वो एलिमेंट जो बी के ना हो। अब देखें यू के एलिमेंट क्या थे, बी सी डी एफ जी, बी सी डी एफ जी को छोड़ के आपने तमाम यू के एलिमेंट लिख देने। तो क्या लिखने आपने, ए ई एच आई जे और के, बी को छोड़ के सारे एलिमेंट हमने यू के लिख दिए। तो ये आ गया आपके पास बी का कंप्लीमेंट। इसी तरह ए डिफरेंस बी कैसे फाइंड करेंगे, अब ए के वो एलिमेंट लिखने जो बी में मौजूद ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो। अब ए देखें, ए में क्या है, ए दोनों में है नहीं है, एक लिख दिया ए का एलिमेंट। नेक्स्ट आपके पास ई देखें, ए का एलिमेंट क्या बी में है, नहीं है, ये भी लिख देंगे। इसी तरह आई है, एक एलिमेंट इधर बी में नहीं है तो ये भी लिख दिए। अब ये देखें, ये वो तमाम एलिमेंट आ गए जो बी में मौजूद नहीं है। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो। अब बी डिफरेंस ए का मतलब क्या लिखना है कि बी के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो। देखें बी सी डी एफ जी, पांचों के पांचों एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आप पूरे के पूरे 5 एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेट क्या है, ए और बी डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या आता है, एम्प्टी सेट, और इनका डिफरेंस क्या आता है, मीन्स अगर बी डिफरेंस ए फाइंड करेंगे तो बी का बी आंसर आ जाएगा, और ए डिफरेंस बी फाइंड करेंगे तो ए का ए पूरा सेट आ जाएगा, ठीक है, तब जब दो सेट डिसजॉइंट हो। अब ये देखें हम ड्रा कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम। अब ये देखें हमने यूनिवर्सल सेट को किससे शो कर दिया, हमने बॉक्स से, ठीक है। और इसी तरह ए के अंदर क्या लिख दिया, ए ई आई, और क्या लिख दिया बी सी डी एफ जी, ठीक है। ये हमने अलहदा अलहदा क्यों लिखे, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम कैसे शो होगी, ए अलहदा होगा और बी अलहदा, ए और बी क्या होंगे, अलहदा। अब ए में देखें ए ई आई लिख दिया, जैसे ये ऊपर ए का सेट था, और बी के सेट में क्या था, बी सी डी एफ जी, ये इसके अंदर लिख दिया। अब बाकी एलिमेंट यू के क्या है, एच जे और के, ये क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे यू के एलिमेंट, ठीक है। ये यू के एलिमेंट वो हैं जो ना ए में मौजूद है और ना बी में मौजूद है, तो ये आपने कहाँ लिखने हैं, बाहर लिख देने हैं, ठीक है। तो और ये दरमियान में इनके दरमियान ताल्लुक क्यों नहीं कायम हुआ, खाली जगह क्यों छुटी हुई है, दोनों एक दूसरे से दूर क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी की क्या है, आपके पास एम्प्टी सेट था, तो इनमें किसी किस्म का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ए को अलहदा लिखेंगे और बी को अलहदा। तो ये आपके पास किसकी वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम है, किसकी आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी की। नेक्स्ट ये देखें आपके पास एग्जांपल है, ड्रा ए वेन डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग सेट। ये आपके पास यू है सेट, ये ए है और ये बी है। आपके पास जब भी आप वेन डायग्राम शो करने जाएंगे तो आपको एक यूनिवर्सल सेट लाजमन मिल जाएगा, ठीक है, यू आपके पास पहले से मौजूद होगा। तो 1 से लेकर 10 तक आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, जिसको हमने बॉक्स से शो करना है। और ए सेट आपके पास क्या है, 1 से लेकर 7 तक, और बी आपके पास क्या है, 2 3 4 5, ठीक है। अब ये देखें 2 3 4 5, ये देखें पूरा का पूरा किसके अंदर मौजूद है, ए के अंदर मौजूद है। 2 3 4 5 बी सेट पूरा किसके अंदर मौजूद है, आपके पास ए के अंदर मौजूद। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे बॉक्स के अंदर, ठीक है, उसमें हम सारे एलिमेंट लिख देंगे। ये देखें इस तरह लिख देंगे 1 6 7 और 2 3 4 5 जब लिखने लगेंगे ए के अंदर तो क्या बना देंगे, बी। अब ये क्या शो कर रहा है, ये देखिए हमने यहाँ पहले बता दिया कि बी पूरा का पूरा किस में मौजूद है, ए के अंदर। और ये देखिए हमने वेन डायग्राम में भी इसी तरह शो कर दिया, पहले ए बनाया, ए बना के फिर उसके अंदर हमने क्या बना दिया, बी, क्योंकि वो इसके अंदर मौजूद था। बी बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, बी के अंदर बी के एलिमेंट लिख दिए 2 3 4 5, जो बाकी एलिमेंट बच गए ए के वो कहाँ लिख दे, 1 6 और 7। 2 3 4 5 क्योंकि दोनों में कॉमन है ना,
तो हमने क्या सर बाकी क्या लिख दिए, एक एलिमेंट बाहर लिख दिए, ठीक है। कुछ एलिमेंट ए के बी के अंदर मौजूद है और कुछ ये हमने बाहर लिख दिए। अब बाकी ये देखें 8 9 10 ये क्या था, कंप्लीट यूनिवर्सल बॉक्स था। अब देखें यूनिवर्सल बॉक्स के कौन से एलिमेंट बच गए थे, 8 9 और 10, जो ना ए में मौजूद है ना बी में मौजूद है, वो हमने क्या लिख दिए, बाहर लिख दिए। क्या लिख दिया हमने, बाहर। बाकी देखें 1 2 3 4 5 6 7 तक जो एलिमेंट है वो क्या किस में मौजूद है, 1 ए और बी में मौजूद है, ठीक है। तो 8 और 9 और 10 जो है वो ए और बी दोनों में मौजूद नहीं, तो हमने क्या लिख दिए, दोनों सेट से बाहर लिख दिए, यूनिवर्सल बॉक्स के एरिया में लिख दिए, ठीक है। तो ये देखें आपके पास नीचे देखें ये किसको शो करे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये देखें बी सबसेट ऑफ ए क्यों है, बी सबसेट क्यों है ए का आपके पास, क्योंकि ये आपके पास क्या है, कम्प्लीटली इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है। और ए इसका क्या होगा, सुपरसेट। और ये कैसे शो करते हैं, इस तरह, ए इज ए सुपरसेट ऑफ बी, ए इज ए सुपरसेट ऑफ बी। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।